सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नारदरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य राजश्री अमोघ वर्ष महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकार में ही देशना अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। हमने खोज की सच्चे मित्र की, पर जहां जहां मैंने मित्र की खोज की वहां वहां मुझे शत्रु ही प्राप्त हुआ। मैं भ्रमित था, मित्र कौन शत्रु कौन। उस शत्रु मित्रता की खोज चल रही थी। जितना प्रयास मैंने किया मित्र बनाने का उतना ही दुनिया मेरी शत्रु बनती रही। भूल कहाँ हुई, भूल कहाँ हुई मेरी वही नहीं पता चला। आवश्यकता मुझे सच्चे मित्र की थी, क्योंकि कल राजश्री अमोघ वर्ष महाराज के 114 नंबर की कारिका का व्याख्यान हमने प्रारंभ किया था। पहला प्रश्न और उसका उत्तर भी बता दिया गया था। दूसरे प्रश्न पर हमें पहुंचना था, किम मित्रम, मित्र कौन? जिसके साथ मैं हाथ में हाथ डाल के घूमता हूं, जिसके मैं गले लग जाता हूं, जिसको एक साथ में एक थाली में बैठकर भोजन करता हूं। गुड्डा भैया वह मेरा मित्र? वह नहीं था मेरा मित्र। वह वास्तव में मेरा शत्रु था।
अवसर आने पर वही मुझे धोखा देने वाला था। इसलिए राजर्षि अमोघवर्ष महाराज पूछ रहे हैं, कौन मित्र है, खोजो। प्रश्न भी पूछ लिया, किम मित्रम, उत्तर भी देना आवश्यक था। कौन मित्र? हमने मित्रता उसी व्यक्ति से की जिससे मेरा स्वार्थ सध रहा था। जब तक मेरा किसी व्यक्ति के साथ हेमंत भैया स्वार्थ होता है, तब तक वह मेरा मित्र होता है, और जैसे ही मेरा स्वार्थ समाप्त हो जाता है, वह मित्रता भी आपका नहीं है। मां, फ्रेंड सर्कल, कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल हमने बना लिया, पर हम उस सर्कल में उलझ चुके हैं। यहां कह रहे हैं, कौन मित्र यन निर्वर्तति पापम, जो मुझे वास्तविकता में पापों से बचाए, दुखों से बचाए, कष्टों में साथ दे, वही मित्र है। अन्य कोई मित्र मित्र ही नहीं। भले ही नाम का मित्र हो, जैसे नाम के कुछ रिश्तेदार होते हैं, ऐसे ही छाबड़ा जी कुछ नाम के मित्र होते हैं, काम के मित्र होते हैं। जब काम होता है तो मित्रता दिखती है, काम समाप्त हुआ, मित्र को अलग भी कर दे। क्या करना था? जो हमें संसार के दुखों से, पापों से, कष्टों से दूर कराने का प्रयास करे, सबसे पहले मेरी रक्षा करे, वह सच्चा मित्र होता है। ऐसा हुआ क्या आपके मित्रों के साथ? जब अच्छाई होती है, सम्मान होता है, कुछ नाम प्रशंसा होनी होती है, तब व्यक्ति विपिन भैया सबसे पहले पहुंच जाता है, मैं मित्र हूं ना, मैंने तुम्हें साथ दी थी, मैंने तो सब कुछ काम किया था, और काम बिगड़ गया, पीछे के पीछे खिसक गया, अब तुम देखो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो था ही नहीं ना उस दिन तुमसे ही गलती हो गई थी। यह मित्र का लक्षण नहीं है, किंचित भी यह मित्र का लक्षण नहीं है। बनाना ही है, मित्र ही बनाना है, तो उस पेंदी जैसे मित्र को बना देना। समझ में आया? मां, प्रश्न पूछ लो, याद दिलाना पड़ता है। भोजन बनाते हो, बटलोई में, बर्तन में, उस बर्तन में आपने कुछ दाल सामग्री उबालने के लिए रख दी, और ऊपर एक ढक्कन ढाक के रख दिया। जब अग्नि लगती है, जब वाफ अंदर बनने लगती है, ढक्कन क्या हो जाता है? जितनी जल्द अग्नि भड़कती है नीचे, उतना ही वह ऊपर का ढक्कन जल्दी नीचे जाता है कि नहीं? अगर उसमें छेद नहीं है, थोड़ा सा गैप नहीं है, तो इतनी शक्ति उस वाफ में है कि वह ढक्कन भी फेंक के चला जाता है। और वह ऐसा भी एक मित्र होता है जो उस बर्तन के पेंदी के जैसा होता है। अग्नि किसने सहन की? अग्नि उस पेंदी ने, उसके बेस ने पूरी अग्नि सहन की। और जैसी मित्र बनाना है तो पेंदी जैसे बनाना, ढक्कन जैसे मत बनाना। आज तक मेरी मित्रता सचिन भैया किसके साथ हुई? ऐसे ढक्कन मित्र मिले। कह देना जाके ढक्कन करके, क्या कह देंगे? पर जब भी आप महसूस करना, जब भी कष्ट, संकट, किसी भी प्रकार की अग्नि मुझे लगने लग गई, तो क्या हो गया? मित्र छोड़ के चला गया। अगर मित्र की खोज करनी है तो सच्चा ऐसा मित्र खोजना जो पेंदी की तरह उष्णता भी झेले, गर्मी भी झेले, दुख कष्ट सब कुछ सहन करे, पर मेरी रक्षा सभी पापों से और सभी कष्टों से करे। दूसरा मेरे लिए नहीं बना, क्या मैं दूसरे के लिए मित्र नहीं बन सकता? बन सकता। हम बन सकते हैं, सबके लिए मित्र बन सकते हैं, पर विचार करना होगा कि मैं कैसे मित्रता को प्राप्त करूं। यहां धर्म की अपेक्षा से राजर्षि अमोघवर्ष महाराज समझा रहे हैं, जो मुझे पापों से रक्षा करने वाला है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो,
वही रक्षा करने वाला ही वास्तविकता में मित्र है। नीतिकारों ने भी लिखा है, यति या भूपति। सच्चा मित्र कौन? नीतिकारों ने जब नीतियां लिखी तब उन्होंने लिख दिया सच्चा मित्र एक तो भूपति हो सकता है या यति हो सकता है, पति नहीं। पति नहीं, यति, यति यानी गुरु, मुनिराज। सच्चा मित्र दो ही बन सकते, एक तो भूपति नहीं तो यति। भूपति तो इतना बड़ा होता है, उसको सबको लेके चलना होता है, वह मेरा कैसे बन सकता है? अगर सच्चा कोई मित्र है तो वह यति यानी सच्चा गुरु है। जो हम मित्रों से बात करते हैं, थोड़ी सी भी भीतर की बात जो हमें परेशान कर रही है, किसी मित्र के पास पहुंचते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? मन। चार शब्द भी हम उसके सामने बोल देते हैं तो हमारा पूरा मन हल्का हो जाता है। हाँ, मैं मित्र से मिला। जो पुराना, बहुत पुराना, सालों पुराना मित्र बहुत दिनों बाद मिल भर जाए, बात नहीं की। ऐसा हुआ कभी हेमंत भैया? सालों बाद कभी कॉलेज का मित्र अचानक से सामने आ जाए और मिल जाए, बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती, हमने आंखों से बहुत कुछ बातें कर ली, होता है ना, कहने की बात ही नहीं होती। ऐसा किसी को हमने गुरु को कभी मित्र बनाया? सच्चा पापों से बचाने वाला कौन है? वो तो होटल ले जाएगा, पार्टी ले जाएगा, घूमने के लिए ले जाएगा, पाप करने के लिए ही मित्र ले जाएगा, पर संसार के पापों से बचाने वाला सच्चा मित्र वह यति गुरु है। क्यों? यहां भी तो व्याख्या यही लिखी ना, यह निर्वर्तति पापम। जो पापों से बचाता है, पापों से मुझे बचाने का प्रयत्न कर रहा है, वही सच्चा मित्र है। हाँ, दो मित्र थे, दो मित्र थे, मणिचूल और रत्नचूल। पुराणों की कथा है, आज तो शायद ही ऐसे कुछ मित्र देखते मिलने होंगे। मणिचूल और रत्नचूल नाम के दो मित्र थे। दोनों मित्र थे, यहां भी उनकी अच्छी मैत्री थी और यहां से मृत्यु हो गई, स्वर्ग में जाकर देव बने, वहां भी दोनों मित्र के रूप में ही। क्योंकि यहाँ का जैसा कर्म, यहाँ हम एक दूसरे के साथ जैसा बर्ताव करते हैं, जैसा रहते हैं, अगली पर्याय में भी बिल्कुल वही व्यवस्था मेरे साथ होती। वह दोनों मित्र थे, स्वर्ग में देव बन के गए थे, धर्मात्मा थे, धर्म के प्रभाव से ही देव बने थे। इसलिए वो सोच रहे थे कि मैं नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने जाऊं। अष्टानी का आया था, नंदीश्वर द्वीप की मैं यात्रा करने जाऊं। वह निकल गए, जा रहे थे। देवों का विमान तो मानुष्योत्तर पर्वत से ऊपर चला जाएगा, पर मनुष्य, उसने देखा कि अरे एक मनुष्य, एक राजा बहुत प्रयास करता है, चढ़ता है उस मानुष्योत्तर पर्वत तक, उसका विमान जाता है, विद्या से पहुंचता है और वहां से धड़ाम से पुनः नीचे गिरता। एक बार, दो बार, चार बार उसने देख लिया। दोनों ने आपस में निर्णय कर लिया कि देख, हम मनुष्य नहीं बने हैं, देव है, भगवान के पास तो पहुंच रहे हैं, नंदीश्वर पर अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने तो जा पा रहे हैं, पर ये मनुष्य बना है, ये हमसे महान है। ये महान होने पर भी वहां नहीं जा पा रहा है। दूसरे ने पूछा, महान क्यों कह रहा है? हम तो दर्शन करने जा रहे हैं, ये जा नहीं पा रहा, आप इनको महान क्यों कह रहे हैं? उसने कहा, भाई अगर जीवन में कभी संयम प्राप्त करके भगवान बनने की कहीं कला है, भगवान बनने की कहीं बात की गई है, तो मात्र एक ही ऐसी पर्याय है, मनुष्य पर्याय, जहां पर भगवान बना जा सकता। हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान की आराधना भी बराबरी से कर सकते हैं, पर भगवान बनने का मार्ग एकमात्र मनुष्य है। दोनों ने तय किया, सच्चे मित्र थे, दोनों मित्रों ने तय किया कि दोनों में से जो भी मनुष्य बनेगा वह संयम को प्राप्त करेगा, और जो दूसरा होगा, हम एक दूसरे का स्थितिकरण करने, एक दूसरे को मार्गदर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। समझ में आया कुछ? दोनों देवों ने क्या तय किया? दोनों मित्र थे, मैं अगर दोनों में कोई मनुष्य बन गया या कोई राजा बन गया, कोई बन गया, तो हम उसे ये बोध कराएंगे कि मनुष्य पर्याय मिली है, संयम प्राप्त करो, तुम्हें भगवान बनना है। ऐसे ही हुआ।
बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उनमें से एक बन गया यहाँ आकर सगर चक्रवर्ती। सगर चक्रवर्ती बन गया। अब राज्य कारोबार में जो चक्रवर्ती बन गया है उसको क्या है, 96,000 रानियां, इतने महल, सब कुछ खुश हो गया। उसमें ही रचा पचा वह दूसरा देव ही था। अभी उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई थी, वह उसकी आयु पूर्ण हुई थी, वह मनुष्य बन गया था, चक्रवर्ती बन गया। अब मित्रता समझो कैसी होती है। हम कैसे करते हैं मित्रों के साथ? हम तो पाप करते ही करते हैं, साथ में मित्रों को और ले जाते हैं, तुम भी पाप करने में मेरे साथ दो, और हम भी खुशी खुशी पाप करने में उसका साथ दे देते। वह स्वर्गों से उसने विचार किया, अब मैं इसका स्थितिकरण कैसे करूं, कैसे इसको संभालूं। विचार करने लग गया उसको संभालने के लिए। उतने में उसने सोच लिया, कथा सुनी होगी ना मां, 60,000 पुत्र। 60,000 पुत्र, जैसे ही 60,000 पुत्र सामने आए उनको उन्होंने बेहोश कर दिया। एक अनेक प्रकार से उसका स्थितिकरण किया। क्या पद्म पुराण में नहीं पढ़ा? उस राम ने उस जटायु को मित्र बनाया था। जटायु को मित्र बनाया था, तिर्यंच को। हम इंसान को मित्र नहीं बना पा रहे हैं, हम इंसानों के साथ मित्रता नहीं कर पा रहे हैं। सोचो, जटायु को मित्र बनाया था। वह जो कृतांतवक्र नाम का सेनापति था उसके साथ भी उसने मित्रता की थी। बताया था दोनों में से जो देव बनेगा वह संबोधन करने आ जाना। पहुंचा था जब शव को लेकर राम घूम रहे थे, पता है क्या? लक्ष्मण की मृत्यु के बाद 6 महीने तक अपने भाई के प्रति इतना प्रेम था, उसको लेकर घूम रहे थे, उसको लेकर घूम रहा था। तब समझाने आया था वह कृतांतवक्र का जीव, वह जटायु का जीव, तू क्या कर रहा है? ये छोड़ दे, इसमें प्राण नहीं बचे हैं। 1-2 कितना प्रयास किया, पर बेचारा तीव्र कर्म का उदय था, 6 महीने तक कुछ भी नहीं समझ पाए। ये होती है मित्रता। पापों से बचाने का जो प्रयास करता है वही सच्चा मित्र है, अन्य कोई मित्र है ही नहीं है। हमने किसे मित्र माना? हमने उस ढक्कन जैसे मित्र को ढक्कन मित्र बना दिया। हम भी ढक्कन, संजू भैया, और सामने वाला भी ढक्कन। मित्र ही बनना है, मित्र ही बनना है। बैठ गया मित्र के बगल में आकर, खोज के व्यक्ति बैठता है, देख के पीछे से ही देखता है, जिनवाणी पर ध्यान नहीं रहता। वो देखता है मेरा पहचान वाला कहाँ बैठा है, मेरा मित्र कहाँ बैठा है। ऐसा नहीं होता क्या सचिन भैया? खोज के व्यक्ति वही बगल में आके बैठता है। सुनना जिनवाणी थी, पर वो इतना राग और इतनी अटैचमेंट हमने उससे की थी कि हम बिल्कुल, आप लोग नहीं खोजते ना माँ? ग्रुप खोजते हैं कि कौन से ग्रुप में कहाँ जाकर बैठ जाऊं, भले ही जगह नहीं हो तो थोड़ा सा धक्का देके घुस ही जाते हैं हम बीच में, पर अकेले नहीं बैठते। ये मित्र नहीं था, ये मित्रता नहीं थी। पाप करना एक साथ, ये कौन सी मित्रता? एक दूसरे को पापों से बचाए। कभी ऐसा कहा कि संजय भैया चलो सचिन भैया हम भी आहार देंगे, तुम भी आहार दें? बस अष्टमी चतुर्दशी को कर लेते महाराज जी। समझो, जो पापों से मेरी रक्षा करे वही मित्र है। या मैं अगर किसी के पापों की रक्षा उससे पापों से कर रहा हूं तो मैं मित्र बना हूं, अन्यथा ना मैं मित्र ना वो मित्र। जैसे मित्रों के साथ हम पूरे दिल की बातें कह देते हैं, ऐसे कभी हमने गुरु को गणेकर जी मित्र बनाया? हम तो गुरु से पहले ही 4 हाथ दूर रहते, डरते हैं। क्यों कहा यति नीतिकारों ने उस गुरु को, क्यों कहा मित्र? वही सच्चा तुम्हें पापों से बचाने वाला है। कौन मार्गदर्शन करता है? अभी तक पता था क्या? बहुत सारे काम हम करते थे विपिन भैया, पर हमें पता था क्या इसमें भी पाप लगता है? नहीं पता था। ऐसे भी कई विचार हम करते थे, उन विचारों से भी पाप लगता है, ये भी हमें नहीं पता था। पर किसने? वह गुरु से और देव शास्त्र गुरु से पता चला ना। तो सच्चा मित्र ये है। अमित्रों का मित्र कुछ है तो वह ग्रंथ है। गुरु तो फिर भी कभी कभार मिल जाए,
जब मन नहीं लगता, कोई मित्र विश्वास मानना, जब पाप का उदय होता है तो प्रभु भैया कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता। मित्र भी हाथ खड़े कर देते हैं जब पाप की अग्नि धधकती है। तब अगर कोई मित्र है, गुरु नहीं भी हो, तुम ग्रंथ खोल के बैठ जाना, तुम्हें वही विषय मिलेगा माँ जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। होता है कि नहीं? प्रवचन में वही विषय आता है जो हमारे दिमाग में चल रहा है। प्रत्येक को अपने अपने तरीके से अपना अपना विषय प्राप्त हो जाता है। ग्रंथ भी ऐसा ही मित्र है, पापों से वो भी बचा रहा है। देव वर्तमान में देवाधिदेव आने वाले हैं नहीं, गुरु हमेशा रहते नहीं हैं। वह अमित्रों का भी मित्र जब परिणाम खराब हो, जब कोई अपना नहीं कुछ हो, तो वह ग्रंथ खोलकर स्वाध्याय करने बैठ जाना माँ। बहुत कुछ हम अपने आप में समझ जाएंगे। जो पाप हो चुका तो ठीक है, आने वाले समय में हम उस पापों से बच सके। बनाओ बनाओ कभी इनको भी मित्र बनाओ, जो सच्चा मुझे पापों से बचाने वाला हो। इसलिए उस मित्र की व्याख्या कर दी। कल बता रहे थे उस अहंकार को छोड़ दो, पर हमने क्या कर दिया? उस अहंकार को ही अलंकार बना के रखा था। वास्तविक अलंकार क्या है? को अलंकार 14 नंबर की कारिका समझ रहे हैं? जीव का, मनुष्य का अलंकार कौन सा है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो जीव के लिए, मनुष्य के लिए यह अलंकार हो जाएगी? माँ कितने सारे अलंकार है घर में, कितने सारे अलंकार है। समय समय पर हम अलंकार भी बदलते हैं और समय समय पर अहंकार भी बदलते हैं। गुड्डू भैया बदलते कि नहीं? अलंकार तो हम पार्टी फंक्शन सबके स्थान के अलग अलग है कि नहीं? सब स्थान के अलग अलग अलंकार है। जैसे अलंकार हमारे अलग अलग है, ऐसे अहंकार भी सचिन भैया हमारे अलग अलग है। मंदिर में जाकर हमारा अहंकार अलग हो जाता है, पार्टियों में जाकर हमारा अहंकार, गुरु के सामने बाहर मित्रों के साथ हमारा अहंकार भी बदला और माँ अलंकार भी बदला। ये अहंकार अलंकार नहीं था, ये अहंकार अलंकार नहीं था। कौन अलंकार है फिर? जिससे जीवन तुम्हारा सुशोभित हो, तुम सुंदर लगने लग जाओ। अलंकार किसे कहते हैं? व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाने वाला अलंकार होता है, और सुंदरता ही तुम्हारी घट रही है तो अलंकार है क्या? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, देखा क्या माता हो आप लोगों ने? ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, इतने अलंकार, वो देख के ही लगता है ये अलंकार के लिए, मतलब गहनों के लिए ये पहनना है कि इनके लिए गहने पहने। इतने गहने पहन के आ जाएंगे दिखाने के लिए, पता ही नहीं चलता कि ये गहनों के लिए है कि गहने इनके लिए। भाई समझो, अलंकार वही होता है जो हमारे सौंदर्य को बढ़ाए और हमारा सौंदर्य नष्ट कर दे। ऐसा अहंकार किस काम का? अलंकार। दो ही से तो परेशान है गुड्डा भैया, अहम और वहम। कल समझा था ना, दो ही से व्यक्ति परेशान है, एक अहम और दूसरा वहम। दोनों रूपी गहने पहने, अहंकार का गहना और एक गलतफहमी का गहना। पूछ रहे हैं को अलंकार, अलंकार क्या है इस जीव का? शीलहम, शील। जो शील है, जीव की मर्यादा है, सीमा है, वही वास्तविकता में अलंकार है। क्योंकि गाथा नंबर भी 14 है ना, और 14वें गुण स्थान में ही शील की पूर्णता होती है, इसलिए यहां प्रश्न पूछ लिया। हाँ, 18,000 शील के उत्तर भेद होते हैं, उनकी पूर्णता उस 14वें गुण स्थान में ही होती है। इसलिए इस 14 नंबर के गाथा में उस अलंकार की, शील की व्याख्या की। क्या है शील? सील नहीं तो ढक्कन का सील देखो, ढक्कन कह दे अब सील ढूंढने लग जाओ। सील नहीं, शील। जो जीव की मर्यादा है, चाहे परिणामों की हो, चाहे ब्रह्मचर्य व्रत की हो, चाहे किसी इंद्रिय विषय कषाय की हो। एक नहीं, दो नहीं, 18,000 प्रकार के शील होते हैं। हमने तो एक ब्रह्मचर्य स्वीकार कर लिया, हम तो शीलवान हो गए। 18,000 प्रकार के शील होते हैं, उनका पालन पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। इसलिए उस 14वें गुण स्थान में अलंकार की, क्या अलंकार?
ऐसे भी जीव होते हैं माँ जो बिल्कुल सादगी से रहते, कोई अलंकार नहीं, कोई अलंकार नहीं, पर फिर भी 60-70 साल के बाद भी उनका वह रूप देखने जैसा रहता है। और कुछ ऐसे रहते हैं कि 40 साल के भी नहीं हुए, बुढ़ापा झलकने लग जाता है। देखा नहीं क्या? वह मुनिराज आरिका माताएं कितना कितना तैयार हो जाती है, आपके जैसे दर्पण में देख के आते हैं ना, कुछ नहीं देखते। वह 80-90 साल की भी मुनि महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किए कि नहीं गुड्डा भैया? 70-80 साल का भी वृद्ध तपस्वी, उनका चेहरा चमकता है। और आज के हमारे घर के 40 साल के ऐसे लटके पड़े रहते हैं। थोड़ा सी मेहनत करो कि धक्का देना पड़ता है, भैया सुबह हो गई, कल काम को जाना है। ये जो ऊर्जा है, ये जो शक्ति है, ये भीतर की शील की ऊर्जा है, वही अलंकार है। शोभा कौन बढ़ा रहा है? जो भीतर की शक्ति थी, भीतर की ऊर्जा थी, तुमने उसकी सुरक्षा की, उससे ही तुम्हारे भीतर चमक आई है, वही अलंकार है। वह मात्र सफेद साड़ी पहनने वाली माता जी, वह कितनी कितनी सादगी से रहती है। क्यों? क्योंकि शील था। किसकी पूजा हुई? सीता की पूजा क्यों हुई? शील के कारण ही हुई। कौन सा अलंकार पहन के जंगल में घूम रही थी? जंगल में कोई अलंकार था? कोई अलंकार नहीं थे। पर रावण के यहां भी उसका शील चमक रहा था। वह जंगल में राम ने छोड़ने के बाद भी उसका शील चमक रहा था, और अग्नि पर बैठकर भी उसका शील चमक रहा था। ऐसी कमल थोड़ी खिला था, ऐसे ही अग्नि का पानी थोड़ी हुआ था। वह शील ही अलंकार था, बाकी कोई अलंकार नहीं था। परीक्षा की थी, राम ने परीक्षा की थी ना, कि तू शीलवान है, देखना था। कितने सतियों की परीक्षा की शील की। नीली भी थी। एक एक कथा हम करने लग जाए तो वो भी कम पड़ जाए, समय कम पड़ जाएगा। हमारे पास कितना शील है, सोचो, अपने भीतर ही विचार करो। मात्र इधर ही शील का नाम नहीं है। ऐसे भी सेठ हो गए हमारे यहाँ, ऐसे भी सेठ हो गए। सेठ सुदर्शन, सुनी होगी कहानी, या फिर कभी सुन लेना, ग्रंथों में पढ़ लेना। रानी आसक्त हो गई थी, पकड़ कर ले गई घर में, पर फिर भी अपने शील से, अपने व्रत से किंचित भी हिले नहीं। और हमारा दिल, हमारे भाव इतने ढीले हैं, कोई मुस्कुरा के चला जाता है कि हम पानी पानी हो जाते हैं। कितना सस्ता दिल, कितने सस्ते भाव, कितने सस्ते परिणाम। थोड़ा सा किसी के साथ संपर्क हुआ, थोड़ा सा लंबे समय तक हमारी किसी के साथ बात हुई, हम पिघल गए, पिघल गए, बिल्कुल पिघल गए, भूल गए। ये शील नहीं था। सब पूरी उस सुदर्शन सेठ को घर ले गई। निर्वस्त्र थे, फिर भी चेष्टा करने के बाद भी अपने शील से च्युत नहीं हुए। ये होता है शील। भीतर से होना होता है, बाहर से क्या है? भीतर से उतना विश्वास होना चाहिए था। पूछने गई थी रानी, तब क्या कहा था सुदर्शन सेठ ने? मैं तो नपुंसक हूं, मैं कैसे काम कर सकता हूं? शीलवान पुरुष पर स्त्री के लिए, शीलवान स्त्री पर पुरुष के लिए नपुंसक ही होती है, होती नहीं है, पर भीतर में उसका निर्णय होता है, नहीं मेरा तो इतना ही है। अरे बाकी नहीं, कम से कम शादी ही की है, कम से कम स्वदार संतोष व्रत लेकर हमारे उस शील को हम अनुव्रत रूप में तो पालन कर सकते हैं। मत लो महाव्रत, मत पूर्ण रूप से त्याग करो, पर कम से कम स्वदार संतोष व्रत लेकर अपने पत्नी के साथ में सुखी रहूंगा, इतना नियम तो जीवन भर के लिए ले सकते हैं कि नहीं? वह भी शील के अंतर्गत ही आएगा, वह भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। समझो, ऐसे भी सेठ, ऐसे भी सेठानी हुई जिनका पुराणों में पता होगा। नाम पता है क्या? दोनों पति पत्नी थे। शादी के पहले दोनों ने व्रत लिया था, एक ने कृष्ण पक्ष का, एक ने शुक्ल पक्ष का। शादी हो गई, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? एक दूसरे को कहता है तू दूसरा देख ले, दूसरा कहता है तू दूसरा देख ले। दोनों ने कहा आप नहीं छोड़ रहे ना व्रत, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी।
दोनों हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। कृष्ण पक्ष का व्रत एक का था, पत्नी का, एक पति का था, शुक्ल पक्ष का। अब कब होगा? अब ब्रह्म का सेवन कब होगा? दोनों का 15-15 दिन का व्रत। और महीने में कृष्ण और शुक्ल के अलावा तीसरा कुछ दिन आता है क्या? तीसरा पक्ष आता ही नहीं है। दोनों ने निर्णय कर लिया, दोनों आजीवन ब्रह्मचारी बने, दीक्षा ले ली। आखिरी में हमें तो 2-4 दिन के लिए सोचना पड़ता है। कम से कम उन कुछ दिनों में, इस महीने में, उस पर्व के दिनों में, कुछ अशुद्धि के दिनों में तो कम से कम हम युवाओं शुद्धि का ध्यान रखें, उस शील का ध्यान रखें। आज संतानें विकृत क्यों हो रही है? बुद्धि कम है, हाथ पैर कम है, ये सब कुछ मात्र उस असंयम के कारण है। सोचो शील के बारे में, कितने हम कुशील का पालन करते। शील मात्र एक विषय से नहीं है, बाकी जितना जितना भी हम पाप कर रहे वो सब कुछ कुशील है, सब कुछ कुशील है। और उसके विपरीत शील है। वह जो पुण्य के साथ जी रहा है, संयम व्रत तप के साथ जी रहा है, वही वास्तविकता में वह कुलीन है, वही वास्तविकता में शीलवान है, बाकी कोई शीलवान नहीं है। अभी कह रहे थे रवि भैया, देखा आप लोगों ने बासी वालों में तो वह अब अनूठी उस तपस्या को देख लिया। इतने उपवास होने के बाद हमारे क्या होता है माँ? 1-2 उपवास होते तो तीसरे दिन काम करने के लिए हमें दूसरे को बुलाना पड़ता है। समझो ये 10 दिन हो गए थे तो हमें 11वें दिन दूसरे को खिलाना पड़ रहा था, हमारे गले के नीचे नहीं जा रहा था। हाँ, आज कल पूरे उपवास पूर्ण हो गए, आज पारना है, चलोगे कि नहीं? मुनिराज तो पहुंच गए, हमें भी जाना है, जल्दी समझेपुर पहुंचते हैं। हाँ, 153 उपवास का गुड्डा भैया पारना कराना है, ऐसे थोड़ी है। मित्र के पास जाना है, मित्र नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? अरे रवि भैया आ गए आप, मैंने देखा ही नहीं। कह रहे थे ना, देखा था आपने कितने कैसे व्यक्ति, हमें स्वयं महसूस करो 1-2 दिन में हम कैसे हो जाते हैं। और 150, 180, 85 दिन में 150, 153 उपवास करना आसान बात नहीं थी। अन्न का कण नहीं लिया था पारने के अलावा। कितनी साधना। यह है शील, यह है शील की चमक। फिर भी शरीर चमक रहा था। हम क्रीम पाउडर लगा के जितना नहीं चमकाते उतना शरीर चमक रहा। ये शील की चमक है, ऊर्जा की, शक्ति की चमक है। समझो शील क्या अलंकार, ये अलंकार है, कोई अलंकार नहीं है क्या शरीर पर शील का इतना अलंकार है। तू ही धनवान गुरुवर, कुछ भजन गाते हैं ना, कहाँ गए हेमंत भैया? तू है धनवान बाकी हम कंगाल, ऐसा कुछ सुना था मैंने रवि, सुना क्या आपने? तू ही एक धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल। शील का अलंकार जिसके पास है वही धनवान है, बाकी सब वास्तव में कंगाल ही है। आप कंगालों के धनवान हो? महाराज जी इतने तो अलंकार पहन के आए हैं, फिर भी कंगाली हो, अलंकार नहीं है। समझो, पुनः पूछ रहे हैं, आगे और कह रहे हैं, एक प्रश्न का उत्तर और समझ ले, फिर चलते हैं अनुमोदना करने के लिए। हाँ, भव्य पारणा मनाने के लिए। क्या पूछा? किम वांचा मंडनम, शरीर का तो श्रृंगार अलंकार से कर लिया हमने, वह कैसे हुआ? शील से हुआ। अब वाचा का, वचन का अलंकार क्या है? सुंदर वह पंक्तियों को चुरा चुरा के कह देना, यह अलंकार नहीं है भाषा का। हम क्या करते हैं? इधर की आधी उधर की आधी, इधर के दो चार मिला के स्वचुरित बना के प्रस्तुत कर देते हैं और तालियां प्राप्त कर लेते हैं। वह वचन का, तुम्हारे वचनों का, भाषा का मंडन या उसकी सुंदरता नहीं है। फिर भाषा की सुंदरता, वचन की सुंदरता क्या है? सत्यम, सत्य बोलना ही भाषा की सुंदरता है। वो भी सत्य समझा था कैसे? जिस पर धर्म पर संकट ना आए, धर्म की हंसी ना हो, वह अपने किसी जीव की, किसी इष्ट नहीं,
संसार के किसी भी जीव पर, प्राणों पर संकट ना आ जाए, वास्तविकता में वही क्या है, वही सत्य है। और वही सत्य ही भाषा का, वह तुम्हारे वचनों का, तुम्हारे उस शब्दों का अलंकार है। वही, उसी से अपने आप को मंडित करो। किम वांछा मंडनम, वाचा को, अपने वचनों को सुष्ठु बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? किसी के अच्छे अच्छे लाइन चुरा कर बोलने को नहीं। सत्य सत्यमपि विपदे, जो दूसरों को विपदा में, कष्ट में, संकट में, दूसरों को मतलब धर्म और धर्मात्मा दोनों को संकट में ना डाले, ऐसी भाषा बोलना सत्य है। नहीं तो खड़े हो गए सन्मति भैया, नहीं मुझे तो सत्य पता ही है, मैं सत्य ही कहूँगा। अरे सत्य पता हो, पर सत्य क्या है? दूसरे को धर्म पर आँच ना आ जाए, धर्म की हंसी ना हो, वास्तविकता में यह सत्य है। हम तो माँ सत्य ही कहते हैं, ये सत्य नहीं है। खोजो खोजो वास्तविकता में सत्य क्या है, और सत्य से ही तुम्हारी भाषा सुष्ठु होने वाली है। जो दूसरों को कष्ट में ना डाले, दूसरों को संकट में ना डाले, धर्म हो, व्यक्ति हो, धर्मात्मा हो, वही वास्तविकता में सत्य। हम ऐसा सत्य बोलते हैं क्या? हम तो व्हाट्सएप पे भी गला फाड़ कर चिल्लाते हैं कि नहीं यही सत्य है। जीतू भैया ये सत्य नहीं है, कुछ पेट में पचाना भी पड़ता है, कुछ बातें पेट में भी पचानी पड़ती है। बताया था ना गाय का दृष्टांत, विवेक से काम करना पड़ता है। देखकर भी कहा था नहीं, मैं जब से खड़ा हूं तब गाय इधर नहीं गई। हम कह देते गाय गई, गाय भी जाती, तुम्हारा सत्यव्रत भी जाता। याद नहीं है क्या? पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा था, सामने से गाय दौड़ती गई, पीछे कसाई काटने के लिए आया था। उसने कहा मैं झूठ बोलूं कि सत्य बोलूं? जैसे ही कसाई देखा वो खड़ा हो गया और उसने कहा, पूछा कि गाय गई क्या इधर? उसने कहा मैं जब से खड़ा हूं तब तक नहीं गई। गाय बैठे हुई गई थी। उसने क्या उत्तर दिया? ये विवेक का काम है, ये सत्य है। नहीं तो हम 10 जगह डिंडोरा पीटते, ऐसा हुआ, 10 सत्य है, सत्य है। सत्य नहीं है। समझो सत्य क्या है। समय हो गया, हो गए 40-45 मिनट होने को है। लगता ही नहीं है बंद करना है ना। समझो सत्य को, समझो। मित्र वही है जो पापों से रक्षा करता है। हम सच्चे धर्म के ही मित्र बन जाए माँ। आप लोग तो व्हाट्सएप पे देखते नहीं होंगे ना ऐसी बातें जिसमें धर्म की हंसी होती हो। हम सबसे पहले फॉरवर्ड करते, सबसे पहले मेरी पोस्ट हो। मैं सबको जानता हूँ। युवाओं का तो नियम दिया था माता, आप भी इतना नियम कर लो कि कम से कम जिससे धर्म की हंसी हो ऐसे व्हाट्सएप में दुनिया भर में नहीं फैलाऊंगा। बाकी तो पाप करते ही हो, ठीक है, पर कम से कम धर्म की प्रति तो रक्षा करो, धर्म से तो मैत्री कर लो। यही सत्य है और यही तुम्हारा अलंकार है। कुछ बातें पेट में संजोग भैया पचानी पड़ती है, नहीं पचती हमसे, नहीं पचती। कुछ बातें माँ सत्य को भी छुपाकर, कितनी अपनी बेटे की गलती कैसे छुपा के रखते हो कि नहीं? अपने बेटे की गलती, मेरा बेटा है, ये धर्म भी माँ भी कह रही है, वह धर्मात्मा मेरा बेटा है, क्यों हंसी करते हो? मत करो, करो अपनी स्वयं की भी धर्म की रक्षा और दूसरे की भी धर्म की रक्षा। हरीश भैया समय हो गया। पता है आज दुकान नहीं जाना है, पर और कहीं जाना है। वो तो पाप की दुकान है, पुण्य की दुकान में हमें जाना है। पुण्य की दुकान में जाना है। उस अनूठी साधना का आज जो सब ने वो उत्साह के साथ पड़गान हो गया होगा। अभी तो मुनिराज का पड़गान देखा है। मुनिराज का पड़गान आहार देखने जाएंगे पंचकल्याणक में गड़ेकर जी। महामुनिराज उस आदि कुमार के उस आहार की विधि को देखने जाएंगे। कौन पुण्यात्मा होगा पता चलेगा। देखते हैं, चलोगे ना? पंचकल्याणक भी करना है। कहाँ गए कुबेर? दोनों ही कुबेर नहीं दिख रहे आज। अच्छा रत्न खरीदने गए हैं। माँ कह रही रत्न खरीदने गए हैं, कीमती रत्न चाहिए इसलिए खरीदने गए दोनों। अरे एक तो बैठा है, मिले कि नहीं रत्न? जन्मदिन पे ही रत्न नहीं मिले, क्या मतलब फिर? अरे 6 महीने नहीं, कम से कम 6 महीने हैं, 6 दिन बचे हैं। वो तो 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि करते हैं गर्भ कल्याण के, और तुम्हारे यहाँ 6 दिन बचे हैं। सोच लो। कहाँ गया अध्यक्ष जी? सौधर्म को फोन लगाओ, बम्बई से ले आएगा। हाँ
कम से कम 6 महीने। इतने समझदार है वाशिम के लोग छाबड़ा जी कि वो सोच रहे महाराज जी जड़ रत्नों से क्या कीमत, हम तो रत्नत्रयधारी को पकड़ के लाए हैं, यही हमारे रत्न की वर्षा है। हाँ, हम रत्नत्रयधारी को ही वापस अपनी जगह पर लेके आए हैं, यही तो हमारी रत्नों की वर्षा हो गई। जड़ रत्नों की क्या कीमत, महाराज ने तो समझाया था। ऐसा मत कर देना योगेश भैया, नहीं तो मेरा ही वाक्य मेरे कोई चिपका दोगे, महाराज जी रत्नत्रयधारी हो गए, अब रत्नों की क्या जरूरत। हाँ 6 महीने नहीं 6 दिन ही है बचे हैं 25 तारीख को। हाँ 6 महीनों से तो हो ही रही है। प्रमोद भैया कह रहे 6 महीनों से जिनवाणी के रत्नों की वर्षा हो रही है, तो पंचकर्णा खोना पक्का ही था। हाँ जिनवाणी के रत्नों की वह एक एक ग्रंथों के रत्नों की वर्षा तो हो ही चुकी है। अब जड़ रत्नों की भी थोड़ी सी व्यवस्था कर लो, जड़ भगवान आने वाले। जड़ नहीं है, अपने जड़ को जगाने के लिए आ रहे हैं। करेंगे पुनः चर्चा, क्योंकि आज का समय तो अब ना हो गया, इतना ही समय था। करेंगे पुनः समय पर चर्चा, क्या करना है क्या नहीं करना है पुनः चर्चा करते। तैयारी हो गई गड़ेकर जी, तैयारी हो गई? मंदिर की नहीं पूछ रहा हूँ, मन की पूछ रहा हूँ। हाँ मन की तैयारी जरूरी, वो तो होती रहेगी तैयारी। करेंगे पुनः मन की तैयारी और सबकी तैयारी, और रत्नों की वर्षा भी पुनः समय पे समय की बात लेकर समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया बात समय में